सारे नाल गेस्ट मौजूद हैं जनाब अमजद खान नियाजी ये रहीम प्रॉपर्टी दे CEO हैं ते इन्हां कोल अज मुकाबला हुणे रस्साकशी दा थे डॉक्टर हनीफ नियाजी एक साइड ते एक साइड ते मलिक जानजेब अवान हन ते उन्हां चोखा जोर लाया जो कटवे चोखे खा दिए थे ते इन्हां कोल कमेंट गिंदा कि तुसां केड़ी टीम को सपोर्ट कीता है? मैं सर डॉक्टर हनीफ साहब दी टीम है उन्होंने सपोर्ट यानी हिरवी टीम को सपोर्ट बस जी बात किस्मत दी गल किस्मत दी गल है। अच्छा ते आज के फील थी ना बेस प्रोग्राम डॉक्टर में साहब जाके वो शख्सियत हैं जेरी हेर की जितवे ने हाँ ये गल तो है बिल्कुल हाँ बहुत ज़बरदस्त गल की थी ते बाकी होर ओवरऑल इस प्रोग्राम के हवाले ना रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक समझो कि बेहतरीन स्पोर्ट्स गाला थी ना पे आज मेरे ख्याल नाल आखिरी ध्याड़ा है ते तुसां के इस हवाले नाल मजीद दसे तुसां को सर गल ये है कि जो रीडर कॉलेज इदारा है ना इदारे तो होर भी हैं और डॉक्टर साहब जो इदारा है या इन्होंने जी मैनेजमेंट है वो मैं आखिया कि देखो हमेशा जी मैनेजमेंट होंगी है ना कॉलेज की या तलीमी इदारा की उन्होंने दरमियान ते बच्चों के दरमियान हमेशा एक मजबूरी होंगी है कि उन्होंने दरमियान गैप रखना पौंदा है स्टूडेंट्स की भलाई वास्ते बिल्कुल तो ये जी इस तरह के जो फंक्शन होंगे या इस किस्म की जी एक्टिविटीज़ होंगी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन्होंने खां चा बिल्कुल इस इन्हों की मेरी बहुत अच्छी गल लगती है ना कि ये उस गैप नू बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं उस गैप नू ख़त्म करके बच्चे बन रहे और इस गैप नू प्रोफैशनल गैप नू ख़त्म करके ये बच्चे की खुशी दे विच जे रहे ना बिल्कुल इनवॉल्व थी दिलों सेलिब्रेट करें उन्होंने और उस तो बाद इंजॉय करें और इतने जो गेस्ट आते उन्होंने भी विच इतना इन्वॉल्व करें कि जेरे बंदे आए होंगे वो हर चीज़ नू अपना ब्लॉग के थे इतना एंटरटेनमेंट फील करें इतना एंटरटेन बहुत ज़्यादा इंजॉय करें ये जी चीज़ है ना ये इन्होंने बाकी इदारा या बाकी मैनेजमेंट्स को जी ना वो मुमताज़ करेंदी है। बिल्कुल तुसां भी मुख्तलिफ प्रोफैशनल इदारां दे नाल अटैच रहे हो ते तुहाको तो ज़्यादा एनालिसिस ज़्यादा बेहतर तरीके नाल कर सकते हो रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेज होर जितने इदारे चलते पे उन्होंने दरमियान असल सर ये होंगे कि जो सरबराह होंगे ना इदारे का उसके जो गट्स होने या उसकी जी क्वालिटीज़ होंगे ना वो तले उसकी टीम के ना वो अगते पेनिट्रेट थी बिल्कुल ये डॉक्टर हनीफ साहब की जी शख्सियत है वो उस पूरा जिला वाकिफ है और उन्होंने जी सादगी है उन्होंने जी ओरिजिनैलिटी है ना वो उन्होंने टीम के और पेनिट्रेट कर चुकी है और बच्चों के भी क्वालिटीज़ और स्किल्स जी है ना ये पेनिट्रेट कर गई हैं इत्थे आके तुहानू ये ना लग सी कि इत्थे कोई आर्टिफिशियलिटी थी नहीं पई है या इत्थे कोई बनावटी सिस्टम है इत्थे आके ये फील थीदा है कि जिन्हें 100% ईच एंड एवरीथिंग जी है ना इत्थे ओरिजिनल है तुहानू गेस्ट इत्थे ओरिजिनल नजर आ सन तुहानू टीचर ओरिजिनल तुहानू सिस्टम ओरिजिनल किसी शायद विच तुहानू आर्टिफिशियलिटी नजर ना आ सी। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन कमेंट इन्हें बयान जनाब अमजद खान नियाजी का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब जनाब तकड़े ठीक ठाक तुम सुनाओ खैर खैरियत है बाको मैं के रिठे तो बाको लभे ना आता मैं किदे गए वो तुसा के वीडियो बनाने वता मैं के मिल आज तो मेरे ख्याल तुसा टीम दा हिस्सा भी हो बकायदा साडा टाइगर ग्रुप पे टाइगर ग्रुप पे चलो बहुत शुक्रिया। ए जी रस्साकशी दा दोबारा मुकाबला शुरू थी ना पे ए जी हुण मुकाबला स्लो साइकिलिंग दा जी खिलाड़ी का तैयार खलोते हैं रेडी तय खले कुछ मेहमाना को सजेने पे तैयार है मैं को तो लगता तू हेरे सी ये सारा तो छोटा लगता है क्या कौन जीती अंदाजा करो लाइव नहीं लाइव नहीं
ओए ब्रेक हटा छोड़ ओए। मैं तो नहीं, आखिरी मुकाबला है, आखिरी है अभी तो हो रहे। निकल गए आराम से बिल्कुल आराम से ये स्लो साइकिलिंग मुकाबला है। खलो हो गया रे। सारा तो स्लो है ने ये जी जिद्दा पे सारा तो स्लो है ने वो आगे निकल गए सारे एक जी लॉन्ग जंप का हुन मुकाबला थी सी वही तो करे कहने बात रोल अप हो गए जी पहला खिलाड़ी जी इस तक है। जी उस पे हाथ खिलाया जिस वजह की पहले वाला जो है वो जीत गए। जी इख्तिताम पजीर थी ना पे रसूलुल्लाह साहब सर एक बार लाइन बनवा कुश्ती दा मुकाबला होना थी ना पे तार साहब बस ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, चले ठीक। आपको प्रिंसिपल को नाम मिला यार। कैमरे की तरफ अशरफ साहब मुजम्मिल बेटा वेल्डन बेटा एक बार दो तालियां बजा दे बेटा। रबुल्ला खान रोपी से तालियां बजा दे सर। आजा सर वेलकम। टीचर रेस में विन किया है एक बार फिर नसरुल्लाह साहब ने शहीद। आप बैठ जाए। थैंक यू सर, तालियां बजा दे सर के लिए सर। थैंक यू थैंक यू। और उसमें आप सबका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपके वालिदैन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा, उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया कि उन्होंने इतने प्यारे चांद से बेटे हमारे हवाले किए। हम अल्लाह गवाह है कि पूरी कोशिश करते हैं सुबह से शाम तक कि जैसे हमारे अपने बेटे हैं, मेरा मूसा, ईसा, सुलेमान और हैदर,
और जैसे प्रिंसिपल साहब के बेटे हैं शाहजेब और अभिया बेटी है, जैसे हम उनके बारे में कंसर्न शो करते हैं वैसे ही आपके बारे में शो करते हैं। रीडर कॉलेज अब एक इदारा नहीं रहा, बल्कि ये एक आप कह लें कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनकर उभर रहा है इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों में डिवीजन से बाहर निकल जाएगा, पंजाब लेवल पे इसको लोग डिस्कस करेंगे और तरबियत की वजह से ये मुख्तलिफ होगा। हम आपको तरबियत देते हैं कि सबसे अजीम इंसान आपकी जिंदगी में आपके पेरेंट्स हैं, क्योंकि खुशी है इस बात की कि आज तक रीडर कॉलेज का एक स्टूडेंट भी मैंने नहीं देखा कि जिसे देखकर मुझे शर्म आई हो, बल्कि हमेशा मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। आपको जब मैं रोडों पे बाइक्स पे जाते हुए देखता हूँ या वैगनों में जाते हुए देखता हूँ और आप मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं, तो अल्लाह गवाह है, मुझे लगता है कि मैंने दुनिया के सारे नफे लूट लिए हैं। मैं जितना मुखलिस हूँ ये अल्लाह को पता है और मुझे पता है। आप लोग हो सकते हैं कि गलतफहमी का शिकार हो जाएं। आप में से चंद बेटे ये कहें कि डॉक्टर साहब मुखलिस हैं, और हो सकता है चंद बेटे कहें कि ये ड्रामेबाज है, लेकिन अल्लाह को जितना पता है और मुझे पता है, आपको किसी को भी नहीं पता। जब भी मैं अपने आप को देखता हूँ और जो मेरे अंदर थोड़ा बहुत टूटा फूटा इखलास है, तो मैं जब जहांजेब साहब को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सचमुच में मुखलिस बंदा हूँ। अगर मैं मुखलिस ना होता तो आज जहांजेब साहब की शक्ल में मुझे इस इदारे का मुहाफिज ना मिलता। फिर वहां से लेकर जहां तक आप अपने टीचर्स को देख लें, जब हम इनकी सिलेक्शन करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि ये पठान है या लोहार है, ये तरखान है या मिरासी है, ये नाई है या कुम्हार है, बल्कि हम क्या देखते हैं कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। क्योंकि जो हमारे बेटे बैठे हैं या हमारी बेटियां बैठी हैं, उनकी तरबियत किन्होंने करनी है? इन्होंने करनी है। तो ताकि हम आपको ऐसे तरबियत देने वाले लोग चुनकर दें जो अपने फील्ड में मिसाल हो, उसके लिए जहांजेब साहब और हम जितने भी डायरेक्टर्स हैं, एमजार साहब हो गए वहां बचरा के, मोहम्मद सदीक साहब भूरे वाला के, हम कोई भी नहीं देखता कि हमारा मसेर आ रहा है या पत्रेर आ रहा है, बल्कि हम क्या देखते हैं कि जो टीचर आ रहा है क्या वो इस काबिल है, क्या अखलाकी तौर पर वो इतना स्ट्रांग है कि आपकी तरबियत कर सकता है। तो आपको मुबारक हो कि आपकी जितनी भी फैकल्टी है मेरिट पे है और शानदार तरीन फैकल्टी है। बाकी इफ्तिखार साहब हो गए, भाई असद हो गए, भाई अता हो गए, ये क्लास 4 जो हम टर्म यूज करते हैं, ये टर्म यूज करते हुए मुझे शर्म आती है। ये क्लास 4 नहीं है, बल्कि अगर कोई टॉप की क्लास है तो ये उस टॉप वाली क्लास से तलक रखते हैं। क्योंकि जब मेरा नाक बहता था तो मेरे नाक कौन पूछता था? मेरी माँ। और बज़ाहिर मेरी माँ बड़ी सादी सी है, आपकी माएँ भी बड़ी सीधी सादी सी हैं, ऐसा ही है। तो क्लास 4 कौन होते हैं? ये सादे लोग होते हैं, ये अनपढ़ होते हैं, ये हमारे मुआशरे की सोसाइटी के लोगों के ठुकराए हुए लोग होते हैं। लेकिन हमें साफ कौन रखता है? यही लोग। तो मैं जब भी इनको देखता हूँ तो मुझे अपनी माँ याद आती है, मुझे अपनी छोटी बहनें याद आती हैं, मुझे वो बचपना याद आता है। तो इनको हमेशा जब भी देखा करें तो इनकी तकरीम किया करें, इनकी इज्जत किया करें, इनसे नाराज ना हुआ करें। बाकी वक्त बहुत थोड़ा है, आप सब थके हुए हैं, बातें मेरा करने को दिल बड़ा करता है कि मैं करता रहूं, लेकिन आज आप भी थके हुए हैं, सारी फैकल्टी भी थकी हुई है। मेरी थोड़ी सी ये बातें बहुत कीजिएगा। आखिरी बात बेटा ये है कि ये अल्लाह की तकसीम है कि मुझे एमडी बना दिया और असद भाई को पीएन बना दिया। ये अल्लाह की तकसीम है कि जहांजेब साहब को प्रिंसिपल बना दिया और इफ्तिखार साहब को एडमिन ऑफिसर बना दिया। तो कभी भी अल्लाह की तकसीम पर फख्र नहीं करना चाहिए और कभी भी अल्लाह की तकसीम पर एहसास से कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। अजीम चीज क्या है? अजीम चीज ये है कि आपको देखकर किसी को तकलीफ ना हो, आपको देखकर ना कम अज कम आपके अशरफुल मखलूकात होने की इतनी डिमांड है कि आपको देखकर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो आप समझ जाएं कि आप दुनिया के सबसे बड़े ऑफिसर हैं, आप सबसे बड़े एमडी हैं, सबसे बड़े प्रिंसिपल हैं और सबसे बड़े इंसान हैं।
अल्लाह पाक आपको अपने ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबियाँ अता फरमाए। और जो मेरे बेटे हार गए हैं, तो ये जो हार जीत होती है ये एटीट्यूड से ताल्लुक़ रखती है। बाद लोग हार कर जीत जाते हैं, जैसे आज मैं हार कर जीत गया। जब जानदेव साहब ने मुझे छक्का मारा, आज की बात है ना, तो मैंने उसके बाद हाथ ऊपर करके तालियां भी इनके लिए बजाई। आज द व्लॉग खत्म पे करें ना।